औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, सिविल 3D के तीसरे लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। मैं आज आपको बताऊंगा कि पॉइंट ग्रुप्स असल में होते क्या हैं। पॉइंट ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं। ठीक है, ये एक रेक्टेंगल है। इसे हम सपोज कर लेते हैं कि ये एक बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग की बाउंड्री वॉल्स हैं और ये इनके चार कोने हैं। ऑफसेट लूँगा मैं इस पॉइंट से तकरीबन इतना। ठीक है, ये बिल्डिंग की इनर वॉल होगी। ये फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपका मकसद पॉइंट ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ को समझना है। पॉइंट ग्रुप्स असल में क्या है, जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे सारे पॉइंट्स लगा लेता हूँ। ठीक है, एक पॉइंट मेरे पास ये है, एंटर करके। ठीक है, अब इसी पॉइंट को मैं कॉपी कर लेता हूँ, CO एंटर। इस पॉइंट को सिलेक्ट करूँगा। ओके, वो कह रहा है सिलेक्ट द पॉइंट देन बेस पॉइंट। इस पॉइंट को इधर शिफ्ट करूँगा। अब ऑटोकैड मुझसे पूछ रहा है कि ये जो पॉइंट आप लगा रहे हो उधर से डुप्लीकेट पॉइंट शिफ्ट कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ जितने पॉइंट्स मैं लगा रहा हूँ उन पॉइंट्स को आप नेक्स्ट नंबर दे दें। ओके, अप्लाई डुप्लीकेट। ओके ठीक है, यहाँ पे लगा दो एक पॉइंट, यहाँ पे लगा दो एक पॉइंट, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, एक यहाँ पे लगा देता हूँ। अब ये इनर बाउंड्री का पॉइंट आ गया, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है, अब साइड पे जो काम है, साइड पे काम ये है कि हमने आज सिर्फ बाउंड्री के पॉइंट्स लगाने हैं, इन साइड पॉइंट्स नहीं लगाने। तो अगर मैं इन पॉइंट्स को एक्सपोर्ट करता हूँ, फॉर एग्जांपल नॉर्थिंग ईस्टिंग के लिए मैं इन पॉइंट्स को एक्सपोर्ट करता हूँ। एक्सपोर्ट पे जाता हूँ, एक्सपोर्ट, फाइल का नाम मैं इसको D में सेव कर देता हूँ। फाइल का नाम मैं देता हूँ DD, ओपन। ओके, ये हमने एक्सेल में ये फाइल इंपोर्ट की थी। ठीक है, एक्सेल हमारा ओपन हो रहा है। एक्सेल में देखें कि ये 12 पॉइंट्स हमारे पास आए हैं। ठीक है, ये काउंट आप चेक कर सकते हैं, 12 यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी बाउंड्री के पॉइंट्स कौन से हैं? हमें तो सिर्फ बाउंड्री के पॉइंट्स चाहिए, हमें इनसाइड वाले पॉइंट चाहिए ही नहीं। तो इधर हमारे पास ऑटोकैड पॉइंट्स ग्रुप इस्तेमाल होंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत ट्रिकी हमारे पास जो ये सेटिंग है। सबसे पहले मैं एक पॉइंट ग्रुप बनाऊंगा। इस पॉइंट ग्रुप का नाम मैं दे देता हूँ बाउंड्री पॉइंट्स। ओके, देन मैं इंक्लूड करता हूँ सिलेक्ट विद द नंबर मैचिंग। ओके, मैं ये जो बाउंड्री के 3 पॉइंट ये और 3 पॉइंट ये, इसको एंटर करूँगा ना, तो अब ये बाउंड्री को जो 6 पॉइंट्स है ना, वो सिर्फ इसमें शो हो गए। अब इसका स्केल मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ। अब अगर मैंने बाउंड्री के पॉइंट्स पे काम करना है तो मैं सिंपली जाऊँगा इन पॉइंट्स ग्रुप में। ये मैं इसे मैं क्लोज कर रहा हूँ, ये ज़रा डिस्टर्ब कर रही है। सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है, राइट क्लिक, एक्सपोर्ट पॉइंट, लोकेशन सेलेक्ट कर लें, इसको नाम दे देता हूँ बाउंड्री, एंटर। ओके, अब जब मैं अपनी एक्सेल फाइल खोलता हूँ, जब मैं अपनी एक्सेल फाइल जाके खोलता हूँ बाउंड्री की, तो उस बाउंड्री में सिर्फ और सिर्फ इस पूरी ड्राइंग के अंदर से मुझे सिर्फ वो 6 पॉइंट्स नज़र आएंगे जो मैंने उस ग्रुप के अंदर रखे होंगे। मसलन अगर हम इतने बड़े बड़े लेवल पे काम करते हैं, हम जब बहुत बड़े लेवल पे काम करते हैं तो हमें सारे पॉइंट्स नहीं चाहिए होते। बैक वक्त हमें चंद एक पॉइंट्स चाहिए होती हैं जिन पे हमने काम करना है। बट जब हम ऑटोकैड से इंपोर्ट करते हैं तो वो इतने ज़्यादा पॉइंट्स आ जाते हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने कैसे पॉइंट्स मैनेज करने हैं, कौन सा पॉइंट हमने हमारे काम का है, कौन सा पॉइंट हमारे काम का नहीं। तो ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि आप अपने रिक्वायर्ड डाटा का एक ग्रुप बना लें। फॉर एग्जाम्पल मैंने बाउंड्री पॉइंट्स थे, मैंने उसका एक ग्रुप बना लिया। अब इन पॉइंट्स के ऊपर आप कुछ भी सेटिंग करें, इन पॉइंट्स के ऊपर आप नॉर्थिंग लाएं, ईस्टिंग लेके आए, कुछ भी करें, वो जस्ट इन आउटर बाउंड्रीज के ऊपर शो होंगी। इनको इंपोर्ट करेंगे तो आउटर बाउंड्री के पॉइंट्स इंपोर्ट होंगे। इनर बाउंड्री के पॉइंट्स का ना आपका कोई लेना देना। जब आपने इनर बाउंड्री पे काम करना है, सिंपली इधर जाके पॉइंट न्यू ग्रुप बनाएं और उसको इनर बाउंड्री कह दें और उसमें अपने फॉर एग्जांपल इनर बाउंड्री लिख के आप इसको जो आपके इनसाइड के पॉइंट्स हैं उनको आप इंपोर्ट कर लें इसके अंदर। फॉर एग्जांपल ये मेरे इनसाइड के सारे पॉइंट्स मैं इसके अंदर एंटर कर लेता हूँ। अब जितने भी ये पॉइंट्स थे मेरे इनसाइड के अंदर पॉइंट्स हो गए। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे इनसाइड पॉइंट्स की सिर्फ लेवल शो हो, आउटर बाउंड्री का मुझे कुछ भी शो ना हो। तो सिंपल आप इनसाइड पॉइंट के अंदर जाएँ, एलिवेशन ओनली, अप्लाई, ओके। और जो आउटर पॉइंट्स हैं आपके, सिंपली आप आउटर पॉइंट को क्लिक करें, इसकी प्रॉपर्टी में जाएँ
आउटर पॉइंट को आप इधर से भी नन कर दें, इधर से भी नन कर दें, आपको आउटर पॉइंट शो ही नहीं होगा, आपको बस इनर पॉइंट शो होगा। हकीकत में आउटर पॉइंट मौजूद हैं, मगर अगर आपने सिर्फ प्रिंट के लिए, पीडीएफ बनाने के लिए, कुछ भी करने के लिए अगर आपने इस्तेमाल करना है तो ये पॉइंट ग्रुप प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल इज़ डैट कि आप पॉइंट ग्रुप बना के अपने बहुत बड़े काम को बहुत आसानी से कर सकते हैं। पॉइंट ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है सिविल 3D है। पॉइंट ग्रुप के ऊपर मैं टाइम इसलिए ज़्यादा दे रहा हूँ कि इस पॉइंट ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ को, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को फॉलो करेंगे तो सिविल 3D आपके लिए समझने में भी आसान होगी और करने में भी आसान होगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में इंशाल्लाह ताला ऑटोकैड सिविल 3D के नए लेक्चर के साथ। शुक्रिया।